हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजीत यूपीएससी जर्नी चैनल पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारी यूपीएससी यूपीपीसीएस उत्तर लेखन श्रृंखला में यानी कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज में स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी के समक्ष टाइमर लगा करके अपना आंसर कंप्लीट करूँगा यूपीएससी का या यूपीपीसीएस का। ठीक है, देखते हैं कितने समय में अपना उत्तर कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का लगाते हैं टाइमर। ये रहा हमारा टाइमर। ये अंदर होने तक देखते हैं कर पाता हूँ या नहीं। ठीक है, तुम्हारा प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध लाने में हिटलर की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो फटाफट से समय नहीं गवाएं, स्टार्ट कर देता हूँ। राइटिंग बिल्कुल नहीं बन पाएगी क्योंकि जल्दी से कंप्लीट करना है ना। महत्वपूर्ण भूमिका थी। ओके, वह न केवल जर्मनी का तानाशाह तानाशाह था बल्कि थोड़ा इंट्रो दे देंगे पहले, उसके बाद में उसकी जो है उसका मेन पॉइंट लिखेंगे। उसकी नीतियाँ, विचारधारा और आक्रामक विस्तारवादी नीति ने विश्व युद्ध को भड़काने में मुख्य भूमिका को निभाया या मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, इतना हमारा इंट्रो हो जाएगा। देन अब हम टोटल क्या होता है, तीन प्रकार की भूमिकाओं के बारे में लिख देते हैं। वर्साय संधि, का विरोध, पुनर्निर्माण नीति, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कह सकते हैं वर्साय संधि ये हुई थी 1919 में के तहत। इसमें देखिए भाई, राइटिंग बिल्कुल नहीं बन पा रही है क्योंकि क्वेश्चन हमने वैसे उठा लिया है जिसको मतलब पहले से ज़्यादा पढ़ा नहीं था। प्रतिबंध लगाए, विश्व भूगोल का, वर्ल्ड का क्वेश्चन है, वर्ल्ड इतिहास का। ठीक है, लगाया गया। ठीक है, इतना कर सकते हो आप। आगे भी लिख सकते हो इसमें कि हिटलर ने जर्मन सेना की
की जो है पुनर्स्थापना की। पुनर्स्थापना की वायुसेना और नौसेना को जो है पुनर्जीवित करने का कार्य करता है। पुनर्जीवित किया जो संधि के नियमों के खिलाफ था। संधि के खिलाफ था। ठीक है, चलिए फटाफट से दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि नाजी विचारधारा और विस्तारवाद। ठीक है, अच्छा आप लोगों को दिख नहीं रहा है। ये विच्छेद की नीति को बढ़ावा दिया। ठीक है, देखिए अगर आप क्वेश्चन को पहले से पढ़ा रहेंगे, पढ़ के रखे होंगे तो आराम से लिख सकते हैं, वरना तो इस टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तभी मेरे को इसमें ज़्यादा लग रहा है। आक्रामक विदेशी नीति। तो आपको पहले से ही क्वेश्चन पढ़ के रखना है। ठीक है, फटाफट हम आक्रामक विदेशी नीति के बाद एक हेडिंग और लिखेंगे, 4 हेडिंग कर देते हैं, देन निष्कर्ष। ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो गई। चौथी हेडिंग हमारी होने वाली है, अब मैं लिख देता हूँ सोवियत संघ गुप्त समझौता या पोलैंड पर आक्रमण। पोलैंड पर आक्रमण लिख देता हूँ। पोलैंड पर आक्रमण। ठीक, 1 सितंबर को किया था 1939 में जर्मनी ने जो है पोलैंड पर क्या कर देता है, हमला कर दिया। मुझे पता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को, इतना नहीं लगना चाहिए। इसका मेन मकसद ये है कि मैंने ये अचानक से क्वेश्चन लिया था, पढ़ा नहीं था, तो चीज़ें रिकॉल करने में, याद करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। अगर आप अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचेंगे, तो आपको कम समय लगेगा। 1939 ईस्वी को जो है जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की गई। युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, यही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण कर रहा है, परिणाम में लिख सकते हैं, यही द्वितीय विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत मानी
मानी जा सकती है। ठीक है, फटाफट से निष्कर्ष लिख देते हैं यहाँ पे। निष्कर्ष डालना चाहो तो डाल भी सकते हो, नहीं डालना चाहो तो डाल नहीं सकते हो। आप लिख देंगे ऊपर का ही देख के कि उपरोक्त सभी कारणों से के पीछे हिटलर की भूमिका थी। ठीक है, उसकी विचारधारा के चालों ने न केवल भीषण युद्ध की यूरोप को बल्कि पूरी दुनिया को एक और भीषण युद्ध की आग में झोंक दिया। ठीक है, देन हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। बस इसको करने में मुझे 11 मिनट लग गए, तो 11 मिनट नहीं लगना चाहिए, कम से कम मुझे 8 या 9 मिनट में कंप्लीट कर लेना चाहिए था। तो इसका कारण यही है कि निरंतर अभ्यास नहीं था इस क्वेश्चन का मेरा। ठीक है, तो आप लोग को देख सकते हो स्टार्टिंग से, क्योंकि अगर इतना टाइम लगाओगे तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध लाने में हिटलर की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो उत्तर लिखा है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 यानी कि 1939 से 1945 में जो चला है, लाने के लिए एडोल्फ हिटलर, इसका नाम पूरा है ये, एडोल्फ हिटलर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वह न केवल जर्मनी का तानाशाह था, बल्कि उसकी नीतियाँ, विचारधारा और आक्रामक विस्तारवादी नीति ने विश्व युद्ध को भड़काने में मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, पहला पॉइंट इसकी तरफ से पॉइंट डाल के लिख दिए हैं हमने कि वर्साय संधि का विरोध और पुनर्निर्माण नीति। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय संधि 1919 के तहत जर्मनी पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए। हिटलर ने जर्मन सेना की पुनर्स्थापना की, वायुसेना और नौसेना को पुनर्जीवित किया, जो संधि के खिलाफ था। ठीक है, संधि के खिलाफ उसने जो है इस प्रकार के कार्य किए। हमारा दूसरा पॉइंट हो जाता है नाजी विचारधारा और विस्तारवाद। ठीक है, हिटलर ने नाजी पार्टी के जरिए जर्मन राष्ट्रवाद, आर्य श्रेष्ठता, यहूदी विरोध और लेविसराउन जीवित क्षेत्र यानी की नीति को बढ़ावा दिया। तीसरा है आक्रामक नीतियां अपनाई। हिटलर ने 1936 में जो है राइनलैंड में सेना भेजी। 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाया। चेकोस्लोवाकिया के जो है सुडेटलैंड पर जो है उसने दावा किया। ठीक है, सुडेटलैंड पर उसने क्या है दावा किया। उसके बाद दिन पोलैंड पर आक्रमण। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसके उत्तर में ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यही द्वितीय विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत मानी जा सकती है। ठीक है, तो निष्कर्ष के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि उपरोक्त सभी कारणों के पीछे हिटलर की प्रमुख भूमिका थी। उसने विचारधारा और कूटनीतिक चालों ने न केवल भीषण युद्ध यूरोप को बल्कि पूरी दुनिया को एक और भीषण युद्ध की आग में झोंक दिया। ठीक है, तो यहीं तक था हमारा आंसर। ये 8 नंबर में पूछा जा सकता है, बट मैंने इसको थोड़ा डीपली यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, तो इतना नहीं समय लेना चाहिए था, मैंने कम से कम 2 मिनट पहले मेरा आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो इसका कारण यही है कि मैंने इसको अच्छे से भी टॉपिक को ये पढ़ा नहीं था, तो अचानक से इस पर लिखा था, मैं आंसर करने वाला था, बट मैंने सोचा चलो बिना देख के इसको आंसर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि अगर मुझे लग रहा है कि अब टाइम को कम करना चाहिए तो मैं अच्छे से करूँगा। अगर कोई याद किया हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे लाइट चली गई है, उसको हम कर सकते, तो यहाँ पे कर सकते थे, तो उससे ये पता नहीं लग पाता कि हाँ मैं पीछे जा रहा हूँ।
तो इससे मुझे एक मोटिवेशन भी मिला। देन मैं नेक्स्ट टाइम पे टोटल जो 8 नंबर का क्वेश्चन है उसको 8 से 9 मिनट के बीच में कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे पास साथ नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक तो बनता है यार, लाइक कर दीजिए प्लीज़। और हाँ, अगर आप यूपीएससी बीपीसीएस की हिंदी मीडियम में सभी नोट्स की, सभी सब्जेक्ट्स के नोट चाहिए, आंसर राइटिंग पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज करिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।